दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ईपीएफओ की तरफ से पेंशन स्कीम के बारे में एक चर्चा बहुत वायरल हो रही है कि जो मिनिमम पेंशन है 5,000 रुपए के आसपास हो सकती है। और ऐसा हुआ तो करोड़ों कर्मचारियों के लिए जो रिटायरमेंट के बाद में एक खुशी की बात होगी कि मिनिमम पेंशन 5,000 की बात चल रही है। फिलहाल जो पीएफ कर्मचारी हैं उन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि मिनिमम 7,000 की सैलरी होनी चाहिए, मेडिकल सुविधा होनी चाहिए, रिटायरमेंट के बाद डीए मिलना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो फिलहाल इसके बारे में क्या सरकार ने राय दी है अपनी कि क्या इसमें 5,000 के साथ में ये सारी सुविधाएं भी दी जाएंगी आपके लिए जो रिटायरमेंट होंगे। और पीएफ कर्मचारियों की तरफ से जो मिनिमम वेजेस की मांग की जा रही थी 7,500 रुपए, उसके ऊपर क्या बात चल रही है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं इन सारे सवालों के बारे में और सरकार ने किस रिकमेंडेशन के लिए बात की है कि जो पीएफ कर्मचारी की मिनिमम सैलरी थी वो 1,000 रुपए से 5,000 होगी या 7,500 रुपए होगी। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे इसमें, नहीं दी जाएंगे। तो बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। आपकी कोई समस्या है तो बात भी कर सकते हैं। बात करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे रखा है, फॉलो करके मैसेज कीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है ईपीएफ 95 के अंतर्गत जो किसी कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन है वो 1,000 रुपए मिनिमम है। मैक्सिमम तो आपके पीएफ कंट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो अभी कर्मचारियों की मांग है वो ये है कि हमारी जो मिनिमम वेजेस है, जो मिनिमम पेंशन है वो 7,500 रुपए कर दिया और इसके साथ ही साथ पेंशन महंगाई भत्ता जिसको डीए बोलते हैं वो दिया जाए, परिवार पेंशन लाभ दिया जाए और जो सीनियर सिटीजन हो चुके हैं उनके लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की प्रदान की जाए। दोस्तों, जो सरकार अभी रिकमेंडेशन के लिए बात चल रही है वो चल रही है आपकी 5,000 रुपए की मिनिमम सैलरी के बारे में। मिनिमम पेंशन जो मिल सकती है वो 5,000 रुपए के आसपास मिल सकती है। इसमें जो 5,000 रुपए मेन चर्चा में क्यों है कि इसके जो पीछे 3 बड़े कारण हैं वो ये हैं कि पहली है जो महंगाई दर की महंगाई दर बढ़ चुकी है पहले के मुकाबले और आप में दूसरों के लिए है कि जो हेल्थ केयर है वो अब ज्यादा महंगा हो चुका है बुजुर्गों के लिए भी। और तीसरा है कि जो मिनिमम 1,000 रुपए की जो सैलरी थी, जो पेंशन मिलती थी मिनिमम के लिए, वो 2014 के अंतर्गत के हिसाब से थी। मतलब 2014 में 1,000 रुपए की वैल्यू भी बहुत अच्छी वैल्यू थी, जो आज के टाइम पे 300 या 400 रुपए ही रह गई है। तो इसके लिए इसका जो बढ़ाने की मांग की जा रही है, ये तो मिनिमम 5,000 की बात की जा रही है कि जो मिनिमम जो पेंशन मिलेगी रिटायरमेंट के टाइम पे उनके लिए 5,000 रुपए की मिनिमम बात की जा रही है। दोस्तों, इस पेंशन के बढ़ने के बारे में तो दोस्तों सरकार इसके बारे में क्या सोच रही है कि मिनिमम आपको पेंशन कितनी जाए। इसमें 3 रिकमेंडेशन सबसे महत्वपूर्ण है। पहला जो रिकमेंडेशन है वो है 3,000 रुपए की पेंशन और दूसरा है आपका 5,000 रुपए की पेंशन, जो सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है कि इस रिकमेंडेशन पर सरकार पहुंच सकती है। और तीसरा है जो 700 रुपए की पेंशन हो, जो कि यूनियन के डिपेंड है। मतलब जो डिमांड की जा रही है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशनर्स के लिए 7,500 रुपए पेंशन की मिनिमम मांग की जा रही है। मगर जो सरकार की तरफ से रिकमेंडेशन की मांग है वो 5,000 रुपए का चांस ज्यादा है। 5,000 रुपए का प्रपोजल दिया गया है। फिलहाल जो अभी सबसे रिकमेंडेशन बात चल रही है वो है 5,000 रुपए के बारे में। तो इसमें आपको किसको फायदा होने वाला है कि किसके लिए इसमें फायदा मिलेगा, तो ये होंगे जो लोग रिटायरमेंट हो चुके हैं उनके लिए इसका फायदा मिलेगा। मतलब जो पहले से पेंशन ले रहे हैं उनके लिए इसका फायदा मिलेगा। और जो अगले आने वाले टाइम पे 58 साल की एज पूरी कर लेंगे उनके लिए इसका फायदा मिलेगा, या जिनकी सर्विस 10 साल से प्लस की हो चुकी है, क्योंकि 9.5 साल से तो अपने वन टाइम पे आपकी पेंशन निकली जाती है। और दोस्तों, फिलहाल अगर जो 5,000 की पेंशन मिनिमम बढ़ जाती है तो लगभग 15 से लेके 20 लाख पेंशनर्स हैं, उनके लिए हर महीने 4,000 का एक्स्ट्रा बोनस की उम्मीद की जा रही है। मतलब जो मिनिमम वेजेस 1,000 रुपए मिल रही थी, अगर वो 5,000 रुपए रिकमेंड कंप्लीट हो जाता है, 4,000 रुपए एक्स्ट्रा उनको पेंशन मिलेगी और इसके अंतर्गत लगभग 15 से 20 लाख पेंशनर लाभ मिल सकता है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि ध्यान रहे कि आपको जो मिनिमम पेंशन 5,000 की बात चल रही है ये कोई ऑफिशियली नहीं है। मतलब रिकमेंडेशन पे ये ऑफिशियल चल रही है कि हो सकता है जो सबसे माने जाने वाली पेंशन की लिमिट है वो 5,000 रुपए की बात चल रही है। ये सिर्फ अभी प्रपोजल दिया है, प्रपोजल स्टेज में है और अंतिम फैसला होगा बजट सेशन या फिर ईपीएफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मंजूरी के बाद ही होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस ईपीएफ मिनिमम पेंशन को बढ़ाए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि सरकार के इस प्रपोजल पर आपको 5,000 की पेंशन दी जाती है तो आपका क्या राय रहेगी। और ध्यान रहे इसमें सिर्फ 5,000 की मिनिमम पेंशन की बात की गई है। आपको जो मेडिकल फैसिलिटी थी, डीए थे, ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस चेकअप था, वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। फिलहाल जो पेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए की बात की गई है। तो आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा आपको इसके बारे में तो सबसे पहले आपको इस चैनल जरूर मिलेगा। तो ठीक दोस्तों, हम मिलते हैं इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।